कि फाइव एन की वैल्यू n-1 होगी डायरेक्ट, लेकिन कब? जब n हमारा क्या हो बच्चों? प्राइम नंबर हो। अब तुम इसको निकाल के देख लो, घर की बात है। 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो 5 से छोटे नंबर एक, जो 5 से कोप्राइम भी है, 2, 3, 4, सारे आ गए। तो सर 1, 2, 3, 4, तो 5 की वैल्यू एक कम कर दो, बस खत्म। 4 आंसर आ गया डायरेक्ट। 5, 7 निकाल के देख लो, 5, 2 निकाल के देख लो, एक कम किया था हमने। 5, 3 निकाल के देख लो, 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। तो जब भी n तुम्हारे पास प्राइम नंबर हो तो एक कम कर दीजिएगा, क्या दिमाग लगाना, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर हमारे पास 5 नंबर हमारा p की पावर n की फॉर्म में हो, p यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 8 आ जाए, 8 नाउ 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3, है ना। 2, p शुड बी प्राइम नंबर, तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है? p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिससे तुम्हारा समय बचेगा। यदि कोई बड़ा नंबर आता है तो मजे होते हैं, यहाँ पे 81 आ जाए, 3 की पावर 4, तो फिर आप ऐसे करो, है ना। इज इट क्लियर? दूसरी बात बच्चों, एक बात और समझना, 5n, अब मैं n क्या ले रहा हूं? n दो, मतलब n कोप्राइम नंबर्स, n के जो फैक्टर करें तो कोप्राइम नंबर आने चाहिए हमारे पास, है ना। ये तुम एग्जांपल से समझो, जैसे मैं बोलूं तुम्हें 5, कोई सा नंबर ले लो, 91 ले लो बच्चों, ठीक है। तो 13 इंटू 7, दोनों कोप्राइम है ना, कोप्राइम नंबर्स, ओके। 13 और 7, तो इसका डायरेक्ट बच्चों जो हमारा आंसर होता है ना, वो क्या होता है? जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग नंबर है ना, तो 5a और 5b, यानी कोप्राइम में उनको फैक्टर्स में ब्रेक करो, फिर दोनों का अलग अलग 5 फंक्शन ऑपरेट कर दो, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 5, 13 मतलब वर्बली हो जाएंगे बच्चों, और 5, 7 तो दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है कम करना होता है, तो 12 और 6, 72, यानी कि 591 की जो वैल्यू है वो 72 हमारे पास होगी। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक और अच्छे रिजल्ट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।